गोरखनाथ मंदिर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महिला पुलिस कर्मचारियों के शेरनी दस्ते को रवाना किया। जिले में अब सड़कों पर महिला पुलिस कर्मचारियों की पेट्रोलिंग होगी। एसएसपी की पहल पर हीरो कंपनी ने गोरखपुर पुलिस को 100 स्कूटर दिए हैं। भारतीय जनसंघ के संस्थापक और भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख आदर्शों में से एक श्यामा प्रसाद मुखर्जी की आज जयंती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। पीएम ने ट्वीट कर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को सच्चा देशभक्त बताया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनकी जयंती पर याद किया। सीएम ने ट्वीट कर लिखा, मां भारती के अमर सपूत शिल्पकार डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर उन्हें शत शत नमन। उनका योगदान समस्त देशवासियों के लिए प्रेरणा है। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर उनको श्रद्धांजलि दी। उसके बाद भाजपा की ओर से आयोजित किए गए पौधारोपण कार्यक्रम में हिस्सा लिया। मंदिर परिसर में एक पौधा भी लगाया। भगवान शिव को प्रिय सावन का महीना आज से शुरू हो गया। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में सुबह सुबह महाकाल की भस्म आरती की गई। इस दौरान सभी पुजारियों ने मास्क के साथ पूजा अर्चना की। आज से सावन का पवित्र महीना शुरू हो गया। सावन के पहले सोमवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सुबह सुबह गोरखपुर के मानसरोवर मंदिर पहुंचे। यहां उन्होंने पूजा अर्चना की और भगवान शिव का दुग्धाभिषेक किया। आज सावन का पहला दिन है और आज ही सोमवार भी है। इस मौके पर बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी में भक्तों का तांता लगा हुआ है। बाबा भोलेनाथ के दर्शन के लिए भक्त सुबह से ही लाइन में लगे हैं। पुलिस भी वहां सामाजिक दूरी का पालन कराने के लिए मुस्तैद है। सावन महीने की शुरुआत हो गई है। इस मौके पर श्रद्धालु सोशल डिस्टेंस के साथ गाजियाबाद के दुधेश्वरनाथ मंदिर गए। एक एक कर सभी श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना की। सावन के महीने में शिवालयों में बोलबम के जयकारे गूंज रहे हैं। सावन के पहले सोमवार को मेरठ के औगरनाथ मंदिर में कोरोना के चलते भक्तों ने बाहर से ही पूजा अर्चना की। हालांकि मंदिर के पुजारी ने सुबह सुबह महादेव की आरती उतारी। मंदिरों में बोलबम के जयकारे भी गूंज रहे हैं। सावन के पहले सोमवार पर कानपुर के सभी मंदिर कोरोना के कारण बंद हैं, जिसके चलते मंदिरों में सन्नाटा पसरा रहा। श्रद्धालुओं ने कानपुर की काशी के नाम से प्रसिद्ध आनंदेश्वर मंदिर के गेट में ही माथा टेका और चले गए, जहां हर जगह बम बम भोले की धूम है। वहीं आगरा के शिवालयों में सन्नाटा पसरा हुआ है। आगरा प्रशासन ने कोरोना को देखते हुए शिवालयों को खोलने की इजाजत नहीं दी। मंदिरों के आगे पुलिस फोर्स तैनात है। हरिद्वार के शिव मंदिरों में भोले शिव का जलाभिषेक करने के लिए भक्त लाइन में लगे हैं। भगवान शिव की ससुराल कनखल के ददेश्वर महादेव मंदिर में भक्तों को बिना मास्क की एंट्री नहीं दी जा रही। मान्यता है कि सावन के पूरे महीने में भगवान शिव की पूजा अर्चना करने से पुण्य मिलता है। काशीपुर के शिव मंदिरों में सावन की रौनक देखने को मिल रही है। सावन के पहले सोमवार के दिन शिव भक्तों की भीड़ उमड़ी हुई है। वहीं कोरोना के चलते सुरक्षा का भी खास ख्याल रखा जा रहा है। बिना मास्क लगाए मंदिर में प्रवेश नहीं दिया जा रहा। कानपुर कांड की जांच नवाबगंज पुलिस को सौंपी गई। इंस्पेक्टर रमाकांत चौधरी करेंगे मामले की जांच। इंस्पेक्टर के नेतृत्व में घटनास्थल का नक्शा बनाया गया। फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए। कुछ गवाहों से बातचीत के बाद कई जानकारियां मिली। कानपुर हत्याकांड में 3 और पुलिसकर्मियों पर गिरिगाज। थाना चौबेपुर के 3 पुलिसकर्मी निलंबित। ड्यूटी पे लापरवाही को लेकर एक्शन। कुंवरपाल कृष्ण कुमार, राजीव कुमार निलंबित। पहले चौबेपुर एसओ विनय तिवारी को सस्पेंड किया गया था। कानपुर पुलिस ने 2017 में विकास दुबे से पूछताछ की थी, जिसका वीडियो अब सामने आया है। ये जो थाने में जो है तुम्हारे ये एफिडेविट पढ़ रही हैं, तो इसको देने के लिए क्या तुमने कोई दबाव बनाया था किसी के ऊपर? दबाव जैसा नहीं, लेकिन अपना प्रयास किया था जो है अपने लोकल लीडर्स और उनसे है जो अपने हमारे यहाँ के प्रबुद्ध लोग हैं उनसे किया था। कौन कौन है? हमारे लोकल विधायक हैं, भगवती प्रसाद सागर जी हैं और अभिषेक शांगा जी हैं एमएलए, और हमारे ब्लॉक प्रमुख हैं राजेश कमल जी और जिला पंचायत अध्यक्ष हैं गुटन कटियार जी, और प्रधान लोग भी हैं 2, 3, 4, 5 लोग। नेपाल की सीमाओं पर गैंगस्टर विकास दुबे के पोस्टर चस्पा किए गए हैं, ताकि कोई भी शख्स अगर उसे देखे तो पहचान कर पुलिस को जानकारी दे सके।
आशंका जताई जा रही कि विकास नेपाल भाग चुका है। असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट कर यूपी सरकार पर निशाना साधा। ओवैसी ने पुलिसकर्मियों की शहादत के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ठोक देंगे पॉलिसी को जिम्मेदार बताया। उन्होंने कहा कि इस घटना की पूरी जिम्मेदारी सीएम योगी आदित्यनाथ की है। इस दौरान पत्रकारों से बात करते हुए मंत्री चेतन चौहान ने कहा, कानपुर मुठभेड़ कांड के दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। सीएम ने भी इस मामले में दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के आदेश दिए हैं। 8 पुलिस वालों की नृशंस हत्या के मामले में फरार विकास दुबे की तलाश तेज। विकास दुबे की गिरफ्तारी के लिए कानपुर पुलिस ने शहर में चस्पा किए विकास के पोस्टर, सीमाओं में राहगीरों को भी दिखाए पोस्टर। लोगों से विकास को पकड़ने में मदद की अपील। गैंगस्टर विकास दुबे की गिरफ्तारी को लेकर उन्नाव पुलिस भी अलर्ट में है। लखनऊ कानपुर नेशनल हाईवे पर नवाबगंज टोल प्लाजा पर विकास के पोस्टर चस्पा। पोस्टर पर एसएचओ चकेरी थाना का नंबर लिखा हुआ है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने त्रिवेंद्र सरकार के सोशल मीडिया में निगरानी रखने को गलत बताया। उन्होंने कहा कि वो सरकार के इस कदम की घोर निंदा करते हैं। ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में कुठाराघात है। खटीमा के सितारगंज में देर रात एक घर में आया मगरमच्छ। मगरमच्छ के घर में आने से मचा हड़कंप। वन विभाग की टीम मगरमच्छ को पकड़ने पहुंची। काफी मशक्कत के बाद टीम ने मगरमच्छ को पकड़कर नदी में छोड़ दिया। टिहरी में फेरी बोट संचालन बंद होने से टिहरी झील से सटे गांवों की परेशानियां बढ़ गई हैं और करीब 1 दर्जन से अधिक गांवों के ग्रामीण अब झील से आर पार नहीं जा सकते। टीएसडीसी ने भी पुनर्वास विभाग को पैसा नहीं दिया। कोरोना महामारी के चलते पर्यटन विभाग के 1 साल के 51 करोड़ के टर्नओवर का नुकसान हुआ है। जीएमवीएन को 20 से 25 करोड़ का नुकसान हुआ। जीएमवीएन के सामने अब सैलरी का संकट भी खड़ा हो गया है। पौड़ी में पिछले लंबे समय से खस्ताहाल हो चुकी सड़क को दुरुस्त करने के लिए ग्रामीणों ने पीएमओ को शिकायत भेजी। पौड़ी सत्याखाल देल हचेरी मोटरमार्ग की खस्ता हालत पर पीएमओ ने संज्ञान लिया। बरसात के बाद सड़क को दुरुस्त करने का काम शुरू हो जाएगा। अब श्रद्धालु घर बैठे बाबा बर्फानी के लाइव दर्शन कर सकते हैं। सुबह 7:30 बजे से पहली बार भोले बाबा की पवित्र गुफा की आरती का लाइव प्रसारण किया गया। अब रोज सुबह शाम दूरदर्शन पर बाबा बर्फानी की लाइव आरती देखी जा सकती है। देश में सोमवार से ऐतिहासिक इमारतें खोल दी गई। ऐतिहासिक स्थलों पर आने वाले लोगों को यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना जरूरी है। बिना मास्क और सैनिटाइजर के लोगों को एंट्री नहीं मिलेगी। इसके अलावा ऑनलाइन बुकिंग की सुविधा दी गई है। कोरोना के खतरे को देखते हुए आगरा प्रशासन ने ऐतिहासिक इमारतों को खोलने के फैसले को रद्द कर दिया है। ऐतिहासिक स्मारक ताजमहल, आगरा किला, अकबर का मकबरा और सिकंदरा जैसे आगरा के सभी संरक्षित स्मारक कंटेनमेंट जोन में आ रहे हैं। बड़कोट के सपेटा में सड़क निर्माण को लेकर ग्रामीणों ने धरना खत्म कर दिया है। ग्रामीणों ने स्थानीय गीत गाकर सड़क बनाने की कामना की। पिछले 17 दिनों से अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे ग्रामीण विधायक के आश्वासन पर उठे हैं। फतेहपुर के सिराथू रोड में एक हाथी ने गांव में जमकर उत्पात मचाया। बाइक सवार की बाइक को गड्ढे में फेंक दिया और बाइक को कुचल डाला। किसी तरह बाइक सवार ने भागकर अपनी जान बचाई। हाथी के उत्पात को देखकर गांव वाले सहमे रहे। ग्रेटर नोएडा में पुलिस के साथ हिस्ट्री शीटर बदमाश चंद्रपाल के परिजनों ने हाथापाई की। कुख्यात बदमाश अनिल दुलजाना का सक्रिय बदमाश है चंद्रपाल। बादलपुर थाना पुलिस चंद्रपाल का सत्यापन करने उसके गांव गई थी, तभी परिवार वालों ने हाथापाई शुरू कर दी। पीलीभीत में भारत नेपाल सीमा पर नेपाल प्रशासन ने अवैध अतिक्रमण कर लिया। इसकी सूचना पर डीएम, एसपी सहित एसएसपी कमांडेंट ने नेपाल सीमा पर जाकर सड़क निर्माण रुकवाया। बीती साल सड़क निर्माण को लेकर यहाँ हंगामा भी हुआ था। कानपुर में बारिश के बाद मौसम सुहाना हो गया। तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई, लेकिन बारिश के कारण सड़कों पर जहां गड्ढे थे वहां पानी भर गया, जिस वजह से लोगों को चलने में काफी परेशानी हुई। कोटद्वार के दुगट्टा ब्लॉक के जमरगड्डी में बादल फट गया। बादल फटने से क्षेत्र में भारी नुकसान हुआ। ग्रामीणों के खेत खलियान बह गए। करीब 1.5 घंटे तक ग्रामीण इस भयानक मंजर को देखते रहे और जब सैलाब घटा तो गांव की तस्वीर ही बदल गई। हालांकि ग्रामीणों की जान बच गई। नैनीताल के खैरना में कोसी नदी पार कर रही 3 महिलाएं पानी के तेज बहाव में बह गई। मवेशियों के लिए घास लेकर लौट रही तीनों महिलाएं नदी के बहाव में अपना संतुलन खो बैठी, जिसकी वजह से वो तेज बहाव में बह गई। रेस्क्यू टीम तीनों महिलाओं की तलाश में जुटी है।
तेज बारिश की वजह से श्रीनगर गढ़वाल में अलकनंदा नदी का जलस्तर बढ़ गया, जिसकी वजह से एक शख्स नदी के तेज बहाव के बीच फंस गया। एसडीआरएफ और जल पुलिस ने शख्स को बचा लिया। मसूरी में बारिश के कारण पिक्चर पैलेस बस स्टैंड के पास एक बड़ा पेड़ गिर गया, जिसकी चपेट में आकर 3 गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गईं। कई जगह बिजली आपूर्ति भी ठप हो गई। 2 घंटे की बारिश से पूरा शहर जलमग्न, मोहल्ला और मेन बाजारों में 2-2 फुट तक पानी भर गया। कौशाम्बी में भी बारिश के दौरान आकाशीय बिजली ने कहर बरपाया। आकाशीय बिजली की चपेट में आने से 2 युवकों की मौत हो गई, जबकि 3 महिला समेत 4 लोग गंभीर रूप से झुलस गए। सभी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। भदोही में हुई मूसलाधार बारिश के दौरान कई इलाकों में आकाशीय बिजली गिर गई। अलग अलग क्षेत्रों में आकाशीय बिजली गिरने से 5 की मौत हो गई। मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। बिजनौर में पानी के तेज बहाव में नदी के रपटे में बही पिकअप में हरिद्वार से पानी भरकर लाया जा रहा था। पिकअप में सवार 2 लोगों को पुलिस और राहगीरों ने बचाया। पिथौरागढ़ में बादलों की गड़गड़ाहट के साथ बारिश शुरू हो गई। जिले के कई क्षेत्रों में बारिश का पानी भर गया। नदियां और नाले भी उफान पर आ गए। उत्तरकाशी जिला मुख्यालय में रात भर हुई झमाझम बारिश। गर्मी से आम लोगों के साथ साथ किसानों को मिली राहत। बारिश के पानी से धान की रोपाई हुई शुरू। नदियों का जलस्तर भी बढ़ा। बागेश्वर में मौसम विभाग की चेतावनी सच साबित हुई। तेज बारिश से जिले में सरयू और गोमती नदियों का जलस्तर बढ़ गया। जिले का आपदा विभाग और एसडीआरएफ और तहसीलों के आपदा टीमें भी सतर्क हुईं। जालौन में हमीरपुर की तरफ से आए बड़े टिड्डी दल ने दर्जनों गांव में हमला कर दिया। इतना बड़ा टिड्डी दल देख किसानों में हड़कंप मच गया। आनन फानन में प्रशासनिक अधिकारी भी टिड्डी दल को भागने में जुट गए। स्प्रे मशीनों की मदद से केमिकल का स्प्रे करवाया गया। गाजियाबाद के इंद्रापुरम इलाके में नामी स्कूल में काम करने वाले कर्मचारियों को नोटिस। 15 साल से नौकरी कर रहे 40 कर्मचारियों और 30 टीचर को महज 4 दिन का नोटिस देकर नौकरी से निकाल दिया गया। राजधानी दिल्ली के गौरीशंकर मंदिर में कोरोना के चलते श्रद्धालुओं की सुरक्षा का खास ध्यान रखा गया। लोगों के टेम्परेचर के चेक करने के साथ सामाजिक दूरी पर जोर दिया गया। सभी लोगों ने बारी बारी से भगवान के दर्शन किए। कांवड़ यात्रा स्थगित होने के बाद बॉर्डरों पर पीएसी तैनात। साथ ही उत्तराखंड में प्रवेश करने वालों पर भी सख्ती से नजर रखी जा रही है। कांवड़ियों के पकड़े जाने पर पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी। फिरोजाबाद के थाना उत्तर पुलिस की बदमाशों से चेकिंग के दौरान मुठभेड़। बदमाशों के भागने की कोशिश करने पर पुलिस ने पैर में गोली मारकर हिस्ट्री शीटर बदमाश को पकड़ लिया, जबकि उसके साथ ही भागने में कामयाब रहे। एनकाउंटर में चौकी इंचार्ज को भी हाथ में चोट आई है। दोनों को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। पकड़े गए बदमाश पर 1 दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। फिलहाल पुलिस फरार बदमाशों की तलाश कर रही है। फिरोजाबाद की शिकोहाबाद पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़। शातिर गैंगस्टर विकी उर्फ बॉक्सर को पैर में लगी गोली। घटनास्थल से बाइक और भारी मात्रा में हथियार बरामद। पकड़े गए बदमाश पर 1.5 दर्जन आपराधिक केस दर्ज। बदमाश का एक साथी फरार। आगरा में अवैध खनन पर वन विभाग और पुलिस की छापेमारी। अवैध खनन रोकने के लिए वन कर्मियों ने की फायरिंग। एक ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त। खनन माफिया गिरफ्तार। मनसुखपुर क्षेत्र के कुकिरियन गांव का मामला। अल्मोड़ा नगरपालिका के 13 वार्डों में रहने वाले करीब 40,000 की आबादी सरकारी बजट के अभाव में दिक्कतों का सामना कर रही है। नगरपालिका के ज्यादातर नाले और रास्ते खराब हो चुके हैं। बजट की भारी कमी है। साथ ही आपदा के जो नियम बनाए गए हैं उनके अनुसार पहाड़ में कार्य करना नामुमकिन है। मसूरी में चीलधार के पास एक कार अनियंत्रित होकर करीब 300 मीटर गहरी खाई में गिर गई, जिसमें सवार पति पत्नी की मौके पर मौत हो गई, जबकि एक युवती और कार चालक गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और रेस्क्यू की टीम मौके पर पहुंची। रुद्रपुर नगर निगम के मेयर रामपाल सिंह ने जनता से माफी मांगी है। उनका कहना है कि मानसून ने दस्तक दे दी और नगर निगम लॉकडाउन के चलते सही से नालों की साफ सफाई नहीं करा पाया है, जिस कारण मुख्य बाजार सहित अन्य क्षेत्रों में नाली चौक होने के चलते जल भराव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। उन्होंने कहा कि वो क्षेत्र की जनता से माफी मांग रहे हैं।
कोरोना वायरस महामारी के दौर में अधिकारियों पर फिर से जनप्रतिनिधियों ने आरोप लगाए हैं, जिस पर मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह को बकायदा प्रदेश के सभी अधिकारियों को याद दिलाना पड़ा कि वे जनप्रतिनिधियों प्रतिष्ठा का ख्याल रखें, जनप्रतिनिधियों के फोन को तुरंत उठाएं। अब इस मामले में पक्ष से लेकर विपक्ष तक प्रतिक्रिया आने लगी है। चमोली में चीन से सटे नीति घाटी के गांवों में एसडीआरएफ ने 12 सैटेलाइट फोन बांटे। साथ ही इन सैटेलाइट फोन में इनकमिंग और आउटगोइंग कॉल के 12 रुपए की दर से चार्ज किए जाएंगे, जिसको लेकर लोगों में मायूसी देखने को मिली। आपदा को ध्यान में रखते हुए एसडीआरएफ ने सैटेलाइट फोन बांटे हैं। उत्तराखंड में सीबीएसई पैटर्न पर राज्य सरकार जल्द ही 190 विद्यालय को संचालित करने जा रही है। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने वर्चुअल वीसी के जरिए विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने राज्य सरकार के 190 विद्यालयों को अटल आदर्श विद्यालय बनाने की घोषणा की। काशीपुर के राजकीय चिकित्सालय में कोरोना जांच के लिए सैंपल देने आई युवती ने दम तोड़ दिया। अचानक हुई युवती की मौत के बाद परिजनों ने राजकीय चिकित्सालय में हंगामा शुरू कर दिया। हंगामा बढ़ते देख राजकीय चिकित्सालय प्रबंधन को पुलिस बुलानी पड़ी। बाद में पुलिस सुरक्षा के बीच युवती के शव को पोस्टमार्टम हाउस भेज दिया गया। खटीमा में कूड़ा निस्तारण में लापरवाही का एक वीडियो सामने आया है। पहले तो सफाई कर्मचारियों ने तहसील की खाली पड़ी जमीन पर कूड़े का ढेर लगा दिया और जब लोगों ने संक्रमण फैलाने की शिकायत की तो कूड़े पर मिट्टी डालकर उसे दबाने की कोशिश की गई। इस पूरे घटनाक्रम का लोगों ने वीडियो बनाकर वायरल कर दिया है। गोरखपुर पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। एटीएम तोड़कर कैश लूटने वाले 5 लुटेरों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। सीसीटीवी फुटेज में पहचान मिलने के बाद पुलिस ने इन्हें दूसरे इलाके से एटीएम तोड़ते हुए पकड़ लिया। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का अपना हिंदी न्यूज चैनल एबीपी गंगा अब उपलब्ध है डिश टीवी के चैनल नंबर 712 यानी कि 712 और डीटीएच के चैनल नंबर 888 यानी 888 पर। देखते रहिए एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। आप देख रहे हैं एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का अपना हिंदी न्यूज चैनल एबीपी गंगा अब उपलब्ध है डिश टीवी के चैनल नंबर 712 यानी कि 712 और डीटीएच के चैनल नंबर 888 यानी 888 पर। देखते रहिए एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। मम्मा, दोस्तों के साथ मैं रोलर कोस्टर पे क्यों नहीं जा पाता हूँ? मम्मा, मैं बड़ा तो हो रहा हूँ, पर बढ़ूंगा कब? तेजी से बढ़ने के लिए उसे दें कॉम्प्लान, जिसमें है 100% फर्स्ट क्लास प्रोटीन और 34 वाइटल न्यूट्रिएंट्स, जिससे अन्य बच्चों के मुकाबले कॉम्प्लान पीने वाले बच्चे बढ़ें दुगनी तेजी से। I am a कॉम्प्लान बॉय। अब पापा का पेंडिंग बर्थडे गिफ्ट भी मिलेगा और जुम्बा क्लास के लिए नए जूते भी, क्योंकि अपनी दुकान में मिलेंगे आपकी जरूरतों के सारे सामान पूरी हिफाजत के साथ। बताइए क्या चाहिए? Amazon, आपकी अपनी दुकान। वीको टर्मरिक क्रीम, इसमें है हल्दी और चंदन के गुण जो कील मुहासे दूर करे और दे नेचुरल सुंदरता। वीको टर्मरिक क्रीम 24 कैरेट सौंदर्य दे सोने जैसा निखार। न्यूट्रिशन पूरा न होने के कारण बार बार बीमारी या थकान होती है। मैक्सी रिच डेली मल्टीविटामिन आपका न्यूट्रिशन पूरा करे और आपकी इम्यूनिटी बढ़ाए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। पूरे प्रदेश की और आपके शहर की सुबह, दोपहर या शाम की देखिए, पढ़िए और समझिए हर खबर abpganga.com पर। एबीपी गंगा के सारे कार्यक्रम अब बस केवल एक क्लिक दूर। साथ में तमाम ओरिजिनल डिजिटल कंटेंट भी मिलेगा भरपूर। बचत और निवेश की खबरें भी हैं सारी। मनोरंजन जगत की यहाँ पूरी जानकारी, बस यहाँ और कहाँ, abpganga.com पर। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का अपना हिंदी न्यूज चैनल एबीपी गंगा अब उपलब्ध है डिश टीवी के चैनल नंबर 712 यानी कि 712 और D2H के चैनल नंबर 888 यानी कि 888 पर। तो आप देखते रहिए एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान।
देख रहे हैं एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। दुनिया भर में सबसे ज्यादा संक्रमित केस के मामले में भारत तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। रूस को पीछे छोड़ भारत कोरोना संक्रमितों की संख्या में तीसरे पायदान पर आ गया। हालांकि अब भी अमेरिका और ब्राजील इस मामले में भारत से आगे हैं। पाकिस्तान 12वें पायदान पर है। अमेरिका और ब्राजील के बाद सबसे ज्यादा कोरोना के मामले अब भारत में है। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 24,248 नए केस सामने आए और 425 लोगों की मौतें हुई। बीते 24 घंटे में ही 15,350 लोग ठीक भी हुए। देश में अब तक 6,97,413 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। इनमें से 19,693 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि 4,24,433 लोग कोरोना वायरस से जंग जीत चुके हैं। 5 जुलाई तक टेस्ट किए गए सैंपलों की कुल संख्या 1 करोड़ के करीब है। लुधियाना सेंट्रल जेल के 26 कैदी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। सभी कैदी एसिम्प्टोमेटिक थे। अब कोरोना पॉजिटिव की पुष्टि होने के बाद सभी 32 कैदियों को जेल के अंदर बैरक में शिफ्ट कर दिया गया है। वैक्सीन को लेकर मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी मंत्रालय ने इससे उलट 2021 का जिक्र कर दिया सकता है। दुनिया भर में 1,15,47,000 से ज्यादा लोग कोरोना से संक्रमित हैं, जबकि मरने वालों की संख्या 5,36,000 के पार पहुंच गई है। हालांकि 65 लाख से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। 44,84,000 एक्टिव केस हैं। मैक्सिको में एक राजमार्ग पर छोटे विमान में आग लगने से हड़कंप मच गया। ड्रग्स ले जाने के संदेह में मैक्सिकन हवाई क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद से विमान को ट्रैक किया गया था। विमान में आग और धुआं उठने का लाइव वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। क्रिकेट साउथ अफ्रीका ने शनिवार को एक वर्चुअल अवार्ड समारोह में विकेटकीपर बल्लेबाज क्विंटन डिकॉक को साल का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर चुना। क्रिकेटर ऑफ द ईयर के साथ साथ डिकॉक को टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर का भी अवार्ड मिला। पाकिस्तान के पूर्व ऑलराउंडर शाहिद अफरीदी ने कहा है कि क्रिकेट के मैदान पर उनकी टीम ने भारत को बहुत बार हराया है। शाहिद अफरीदी ने दावा किया कि क्रिकेट के मैदान पर हमने टीम इंडिया की इतनी धुनाई की कि वो मैच के बाद हमसे माफी मांगते थे। राज कुंद्रा ने लॉकडाउन के बढ़ने पर कुछ मीम शेयर किए हैं। राज कुंद्रा ने फोटो ट्विटर पर शेयर करते हुए दिखाया कि लॉकडाउन में रहते हुए उनका और शिल्पा शेट्टी का क्या हाल हो गया है। फोटो में राज और शिल्पा बहुत बूढ़े हो चुके हैं। साथ ही DDLJ से जुड़ा भी एक मीम शेयर किया। मीरा राजपूत ने पति शाहिद कपूर की बहुत पुरानी फोटो शेयर की हैं। ये फोटो शाहिद के करियर के शुरू की है। साथ ही एक फैन पेज को पोस्ट कर अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी शेयर करते हुए मीरा ने कहा, शाहिद एक चॉकलेट बॉय नहीं है। अनुपम खेर अक्सर पुरानी तस्वीरों में फैंस को रूबरू करवाते रहते हैं। एक बार फिर उन्होंने अमिताभ बच्चन संग थ्रोबैक फोटो साझा की। ये फोटो फिल्म हम की शूटिंग के वक्त की है। पुराने दिनों को याद करते हुए अनुपम ने शूटिंग के दौरान कुछ बातों का जिक्र भी किया। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन राजधानी जयपुर में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनाने की योजना बना रहा है। RCA जयपुर में 75,000 दर्शक क्षमता वाले क्रिकेट स्टेडियम बनाने पर काम कर रहा है।